अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पर आई हूँ। मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। बिज़ी भी क्या, मैंने एक जॉब स्टार्ट की, टीचिंग करना स्टार्ट की मैंने। और उस चक्कर में मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मैं एक्चुअली अपने चैनल को टाइम ही नहीं दे पाई। और कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, वो भी मैं आप यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाह रही, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड और मेरे चैनल के कुछ प्रॉब्लम्स थे। एक्चुअली मेरे पास वो नहीं था, मेरे चैनल का पासवर्ड गुम हो गया था और फिर इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। अब मैं साथ साथ काम स्टार्ट कर रही हूँ एडिटिंग का। और अभी मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन लैपटॉप भी खोला हुआ है। तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे किस कंटेंट पे और कैसे वीडियोस बनानी चाहिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सबकी सजेशन पर पूरा उतर सकूँ। अभी मेरे सिस्टम पर मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है और सुनाने का भी। अभी मुझे सिस्टम पर बैठे बैठे एक छोटी सी कहानी मुझे नज़र आई। मेरा दिल किया कि फ्री बैठी हूँ तो क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी और यकीनन ये कहानी शायद आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हो। स्टार्ट करती हूँ, सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक आदमी से किसी ने पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है। यकीनन ये पाकिस्तान कह लें या फिर हमारे इस पूरी दुनिया में हर जगह पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा। एक मिडिल क्लास तबके से भी बहुत नीचे के तबके के लोग हैं जो कि बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को देखें और उनकी ज़िंदगी को देखें तो हम कहेंगे कि हम बहुत बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं, जैसा कि जिस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एक आदमी से किसी ने जब पूछा कि इतनी गुर्बत क्यों है, तो उसके जवाब पता से क्या मिला। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में आज से इतनी गुर्बत नहीं जितना लोगों ने शोर मचाया। आजकल हम जिसको गुर्बत बोलते हैं वो दरअसल ख्वाहिशात का पूरा ना हो। और ये लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि 100% ऐसा ही है कि आपके पास वाकई ख्वाहिशात इतनी हैं कि जब इंसान थोड़ा कमा रहा है तो वो उसकी ख्वाहिशात उतनी है। जब वो ज़्यादा कमाने लग जाएगा उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने तो गुर्बत के वो दिन भी देखे हैं कि स्कूल में तख्ती पर गाची के पैसे नहीं होते थे। आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि वो गाची क्या होती है। और अगर कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा या कोई ऐसे लोग जिन्हें पता है गाची का, वो लोग तरह से जानते हैं या फिर हो सकता है कि उनके टाइम में भी हो, तो मिट्टी लगाया करते थे। गाची के पैसे नहीं होते थे, वो तख्ती पर मिट्टी लगाया करते थे। पत्ती वो होती थी जिसके ऊपर एक वो लकड़ी की होती थी ग्रे कलर की, उसके ऊपर वो एक कलम के साथ लिखते थे इनके साथ। स्लेट पर स्लेटी के पैसे नहीं होते थे, जो कि बजरी का कंकर इस्तेमाल करते थे। एक स्लेट होती थी, वो मैंने अपने टाइम में देखी है, ब्लैक कलर की एक स्लेट होती थी और उसके ऊपर येलो कलर की एक लाइन थी, तो उसके साथ एक स्लेटी मिली थी। वो भी एक पत्थर डाली कंकर टाइप होता था। लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो वो टाइम पे देखे कि जब हमारे पास स्लेटी के भी पैसे नहीं थे और वो बजरी के कंकर से थे। स्कूल के कपड़े जो लेते थे वही इन पर भी पहन लेते थे। और ये मैंने आज भी देखा है एक गाँव में कि लोग शादी ब्याह और हत्ता के ईद त्यौहार पर भी स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं। और आजकल तो इतनी सहूलियात हैं आजकल के बच्चों के पास कि उन्हें इन सब चीज़ों का नहीं पता। और लेकिन अगर आप अपने घरों से निकल कर बाहर जाकर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा। अगर किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेते थे तो स्कूल कलर के ही लेते थे, क्योंकि अगर कपड़े फट जाते तो सिलाई करके बार बार पहनते थे। जूता भी अगर फट जाता तो बार बार सिलाई करवाते थे। और जूता सर्विस या बाटा का नहीं, प्लास्टिक का होता था। और ये आजकल मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, जो कि बहुत लोअर क्लास का तबका है, वो अपने बच्चों के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। घर में अगर मेहमान आ जाता तो पड़ोस के हर घर से, किसी के घर से घी और किसी के घर से मिर्च या किसी से नमक मांग कर लाते थे और फिर उनका घर का एक निज़ाम चलता था। आज तो माशाल्लाह हर घर में एक माह का इकट्ठा राशन आता है। बच्चों को नहीं पता होता कि ये कैसे आया है और वो एक लिस्ट जाती है बाकायदा, जिसको आजकल ग्रॉसरी कहते हैं। और वो ग्रॉसरी होती है तो
रही हूँ, जो कहानी सुना रही हूँ, इससे बच्चों के या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद ये बातें उन्होंने देखी ना हो, उनके साथ हुई ना हो। अल्लाह ऐसा टाइम किसी पर भी ना लाए, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में ये एहसास थोड़ा-सा ज़रूर जागेगा और वो अपनी किसी से पूछेंगे ज़रूर कि शायद उनके पेरेंट्स या दादा-दादी किसी की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ हो। आज तो माशाल्लाह हर घर में सामान आता है, मेहमान तो क्या पूरी बारात का सामान भी मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के 2-3 यूनिफ़ॉर्म ज़रूर होते हैं। आज अगर किसी की शादी पे जाना हो तो मेहंदी, बारात और वलीमे के लिए भी अलग-अलग से कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, बाकायदा डिज़ाइनर से वो सूट्स मंगवाए जाते हैं। हमारे दौर में एक चलता फिरता इंसान जिसका लिबास 300 तक और बूट 200 तक के होते थे और जेब खाली हो जाती थी। आज का चलता फिरता नौजवान भी जो गुर्बत का रोना रो रहा होता है, उसकी जेब में 30,000 का मोबाइल लाजमी होता है, कपड़े कम से कम 2,000 के, जूता कम से कम 3,000 का। गुर्बत के दिन तो वो थे जब घर में बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं होता था, रुई की सरसों को तेल में डुबो कर जला लेते। आज के दौर में ख्वाहिशों की गुर्बत है। अगर किसी की शादी में शामिल होने के लिए 3 जोड़े कपड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े ना सिला सके तो वो समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। आज ख्वाहिशात का पूरा ना होने का नाम ही गुर्बत है। हम ना शुक्र हो गए हैं, इसलिए बरकतें भी उठ गई हैं। मनकूल है कि इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। जैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी से वार करके इंसान जख्मी होकर तड़पता है, ठीक इसी तरह सादगी को छोड़कर परेशानियों के तो गले में डालता फिरता है और ऐसे ही ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बादशाह भी गदागर बन जाता है। यकीनन ये आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ कोई मैं ऐसी ही कहानी और लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।